अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना प्यारा, इसका जो मसाले हैं वो कितने प्यारे लगे हैं। ये चेक करें, हमारा ये 4 बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे पंजाब की सौगात, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए सौगात ये होती है आम का अचार। 10 किलो मैंने अम्बियाँ ले ली हैं, कच्ची कैरी ले ली है, राव आम ले ली है। उसको अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके खुश्क करके मैंने ये यहाँ रख लिया है। सफाई करने के बाद 10 किलो में से ये तकरीबन 8 किलो जो हमारे आम है ना, ये साफ़ी बच गए हैं। ये थोड़े से आम 1 किलो के बराबर मैंने रखे थे कि आपको इनकी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी कि आम का अचार हम किस तरह डालेंगे और किस तरह ये फिर 2-2, 3-3 साल चार ख़राब नहीं होता, क्योंकि इतना अर्सा तो चार रहते ही नहीं है, खा के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ख़राब नहीं होगा। बाकी ये अभी मैं इन अम्बियों की कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये आम मैंने काट के खुद साफ़ सुथरे करके यहाँ रखे हैं। आप चाहें तो आप बाज़ार में से आम ले के तो उनकी कटिंग उनसे ही करवा लें, लेकिन वहाँ एक मुश्किल होती है कि आम धुला हुआ नहीं होता। आम पता नहीं कितने हाथों से निकल के तो आप तक पहुँचता है, मार्केट में पहुँचता है, तो धोना ज़रूरी लाजमी है। मैं इनकी कटिंग आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह हम आम की कटिंग कर लेंगे घर में। इस तरह मैंने शीट के ऊपर आम ये रखा है, कैरी रखी है। ये मैंने छुरी काफ़ी तेज़ है मेरी, और ऊपर से मैं इसे जोर से इस तरह प्रेस करूँगी, लगाऊँगी, करूँगी, तो ये इसके 2 पीस हो गए इस तरह। अब हम इस तरह करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके 2 पीस करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं। अम्बी बड़ी है तो आप 6 कर लें, लेकिन इसके इस तरह करके हम 4 पीस कर लेंगे इस तरह, और फिर इसको इस तरह हम कटिंग कर लेंगे इसकी ना। इस तरह करके हम इनकी 4-4 पीस कर लेंगे इस तरह, और इनके जो बीच में ये होते हैं ना, इसकी गुठली होती है, ये रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये अचार में ना बहुत ज़्यादा फिर रफ़ हो जाता है अचार। जब आप और चीज़ें डालते हैं ना, ये गुठलियाँ जो हैं ये लाजमी आप इसमें से रिमूव कर दें। इसी तरह आप दूसरी अम्बी उठाएंगे और उसकी आम की कटिंग जो है ये मैंने कर ली है। अब मैंने ले लिया सादा नमक, जो है एक होता है नमक आयोडीन वाला ना, एक होता है सादा, कुछ लोग इसे लोरी बोलते हैं, कुछ सादा नमक बोलते हैं। हम इस नमक को उठाएंगे, इस तरह करके हम लगाते जाएंगे और अपने पीस जो है वो हम इस तरह डालते जाएंगे। सारे हम पीसों को नमक लगा लें इस तरह करके, तो थोड़ा इस तरह करके हम लगाते जाएंगे और परात में दूसरी में हम रखते जाएंगे। देखें जी, मौसम होता है ये ना हर चीज़ का। अब अम्बियों का मौसम है और हर बंदा ही अचार डाल रहा है, तो क्यों ना हम भी आज ये अचार जो है मज़ेदार डालें और सालों इसका इस्तेमाल करें। अपने हाथों से डली हुई हर चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। मैं इन सारे आंबों को नमक लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारे आंबों को नमक हमने लगा लिया अच्छी तरह। 3 अदद मैंने परातें ले ली हैं। अब मैं इस तरह करूँगी कि इन तीनों परातों में ना हाफ आम जो है मैं डाल लूँगी। थोड़े से मैं इस परात में डालूँगी और थोड़े से दूसरी परात में डालूँगी। ये आप देख सकते हैं कि कितना पानी इसने छोड़ दिया है। ये देखें, परात में ना कटिंग के दौरान नमक लगा रहे हैं, तो ये सारा पानी जो है ना ये इसने छोड़ा हुआ है। ये हम इस तरह ना तीनों परातों में इसको डाल के इसमें डाल इस तरह करके हम इसे रखेंगे धूप में अच्छी तरह, इसको धूप लग दे, अगला इसका काम करेंगे। माशाल्लाह जिस तरह मैंने चारों परातों में डाल के तो धूप में ना ऐसे साइड पे परातें करके तो मैंने इनको रख दिया है। ये देखें जी, 2 घंटे हो गए अभी सिर्फ इन कैरियों को मैंने 4 के आम जो है इनको रखे हुए। ये पानी आप चेक कर सकते हैं कि कितना पानी जो है इन्होंने छोड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरी परात में भी ये देखें, फिर ये देखें पानी, ये मैं ये पानी फिर रिमूव कर दूंगी। अभी साथ ऐसे हाथ रख के ना एहतियात के साथ ये रिमूव कर दूंगी। फिर धूप में इसी तरह ये पड़ी रहेंगी और इनका पानी जो है वो नीचे ड्रेन होके आ जाएगा, और मैं इसी तरह इनको करती रहूँगी। माशाल्लाह जी देखें, सारी रात ये फिर पड़े रहे हैं। कल भी 2 दफ़ा मैंने पानी इनका जो है ना निकाल दिया था। ये देखें अब भी पानी इसमें है,
अब मैं इस तरह करूँगी कि एक चटाई बिछाऊँगी धूप में और उसके ऊपर साफ़ कपड़ा डाल के, तो ये जो कैरियाँ हैं अचार की, इनको डाल देंगे हम धूप में 2 से ढाई घंटा सिर्फ हम इसे रखेंगे धूप में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल का इनको नमक लगा हुआ है। और देखेंगे बिल्कुल इनका पानी जो है खुश्क हो गया। लेकिन परात में ना पानी इसलिए बिल्कुल नहीं होगा कि एक साइड पे जहाँ पानी गिरता है ना, साइड पे आ जाता है, तो वो ना फिर कैरियाँ उसमें गिरती हैं और गिल्ली हो जाती हैं। इसे मैं अब डालूँगी चटाई के ऊपर। माशाल्लाह जी, ये इस तरह करके ना मैंने नीचे कपड़ा साफ फैला के तो धूप में ना इसे डाल दी है। ये देखें जितना अब ये पानी था ना ये भी निकल आया। ये देख, अब ये इसको हम ना 2 से ढाई घंटे, धूप जो है इतनी तेज़ नहीं है इस वक्त, हल्की है, क्योंकि बदलियाँ जो बनी हुई हैं ना उसकी वजह से। तो इस तरह मैंने 2.5 घंटे डालूँगी, फिर मैंने यहाँ से माशाल्लाह जी अच्छी तरह हमारे जो आम हैं उनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ये देखें जी कितने ज़्यादा आम थे, तकरीबन 8 से 8.25 किलो आम थे, टोटल 10 किलो थे, लेकिन वज़न वगैरह निकाल के इतने रह गए थे। पानी बिल्कुल इनका खुश्क हो चुका है। ये मैंने ले लिए मेथरे। मेथरे जो हैं इनको मैंने हल्का सा ना दरदरा सा किया, हल्का सा, तो ज़्यादा जो है वो इसमें साबुत ही हैं। खाने के 3 चम्मच मैंने कलवंजी ले ली है। ये 150 ग्राम मैंने सौंफ ली है, इसको मैंने मोटा रफली सा ग्राइंड कर ली है। ये मेरे पास है हल्दी, जितनी ये हल्दी यहाँ मैं डालूँगी मैं आपको बता दूँगी। ये मेरे पास सुर्ख मिर्च है। इसी तरह ये मेरे पास 3 लीटर ये मैंने सरसों का तेल जो है इसमें डालेंगे अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी हम बाल्टी ले लेंगे। आपके पास मर्तबान है तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। मिट्टी के मर्तबान जो है ना वो अगर हैं तो वो ठीक है, नहीं तो आप प्लास्टिक की इसमें भी डाल सकते हैं। मिट्टी की जो चटूरियाँ होती हैं बड़ी बड़ी उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों बाल्टियों में मैंने डाल दी हैं। अब ये खाने के 4 चम्मच 5 में भर के मेथरों के डालूँगी और इसी तरह मैं सौंफ के डालूँगी। देखें जी अचार जो है साल बाद डालना होता है, तो फिर इसमें मसाले जो हैं आप अच्छी तरह इनको धूप लगवा के तो फिर आप इनको ग्राइंड करें। इस तरह करके हम इसमें ये डाल देंगे। जो हाथ काम कर सकते हैं वो ये चमचे शमचे नहीं कर सकते, ये हम डाल देंगे इसमें। और इसी तरह हम अपने सौंफ डालेंगे इसमें। हम डाल देंगे इसमें कलवंजी। ये खाने के 2 चम्मच हम इधर डालेंगे और खाने के 2 चम्मच ही मैं यहाँ डाल दूँगी। अब बारी आती है हल्दी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी हम डालेंगे यहाँ खाने के 3 चम्मच इस साइड पे डालेंगे और खाने के 3 चम्मच ही हम उस साइड पे डालेंगे। इस तरह इसी तरह हम डाल देंगे मिर्चें। इस तरह से खाने का 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाल दिया। नमक जो है ऑलरेडी हमने कैरी के ऊपर डाल के तो फिर इसे धूप में हमने सुखाया है ताकि अच्छी तरह इसका जो पानी है ना वो ड्रेन हो जाए, खुश्क हो जाए। इस तरह हमने इसमें नमक भी डाल दिए। अब बारी आती है सरसों के ऑयल की। ये जी 1.5 लीटर इसमें होता है ऑयल जो है, एक बॉटल में ना 1.5 लीटर। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। ये देखें जी इस तरह हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने पहले डाला है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखा के तो फिर हम इसमें बाकी ऑयल जो है वो डाल देंगे। अब एहतियात इसकी क्या होती है जी, आपने 2 हफ्ते तकरीबन आपने इसे डेली हिला देना है हर रोज़। लेकिन जिस चमचे से हिलाना है वो चमचा खुश्क होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसको हाथ पानी वाले लगेंगे या चमचा लगेगा
या आपने कोई बेहतियाती इस तरह की करनी है तो आपके अचार ने ख़राब हो जाना है। माशाल्लाह जी देखें अचार हमारा जो है ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना प्यारा, इसका जो मसाले हैं वो कितने प्यारे लगे हैं, ये चेक करें। और ये देखें ये मज़ेदार हमारा ये अचार बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बाकी हम ऑयल जो है अपना वो भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी एहतियात आपने जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इन टिप और ट्रिक्स पे अमल करेंगे तो आपका अचार जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल व करम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।